मैं खुद ही 175 रुपया पर बहाल था। नहीं, हत्या हमारे चौकीदारों का हो रहा है, कहीं किसी भी कर्मचारी को उतना हत्या नहीं हो रहा। अभी हम परिहार थाना क्षेत्र के परिहार परिसर में है और हमारे साथ जो चौकीदार संघ है इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग किस बात को लेकर के आंदोलन पे बैठे हुए और इन लोगों का मांग क्या है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कुछ चौकीदार हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामचंद्र पासवान। ये बताइए कि जो यहाँ पर आप लोग एक साथ में एकत्रित हुए, एक साथ में बैठे हुए हैं, आखिर मांग क्या है, किस बात को लेकर के यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? पूर्व से जब से चौकीदारी व्यवस्था है, हम लोगों के खानदान दर खानदान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिलती ही आ रही थी। इधर आकर कोर्ट के माध्यम से उसे निरस्त कर दिया गया है। सरकार के पास पावर है कि अध्यादेश लाकर उसे पुनः बहाल किया जा सकता है। चूंकि हमारे पूर्वज कम पैसे पर माने 100-175 रुपया पर काम करते आ रहे हैं। उस समय काफ़ी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे, तो सरकार का ये आदेश हुआ कि चूंकि पूर्व में इनके पूर्वज काफ़ी कष्ट में रहे हैं, उस समय लोग घृणा करते थे, चूंकि इनके पूर्वज उस समय घृणा कर रहे थे तो उसका कम से कम खामियाजा इनके परिवार वाले को दें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया। इधर आकर हमारे एक साथी के द्वारा कोर्ट में केस की गई। उस केस के में कोर्ट में सही कागजात प्रस्तुत नहीं होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है। हम लोग यह सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर पुनः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एफजी आश्रितों की बहाली शुरू करे। आपसे सवाल ये करेंगे कि जो उस समय में बहाली हुआ था आप लोगों का चौकीदार संघ में, तो क्या आप लोगों के रिटायर के बाद जो आपके जो बेटे हैं उनके नौकरी को लेकर के ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं? जी, उनके नौकरी के लेकर ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल नहीं है, हमारा पहला चरण है यह काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने का। यह काला बिल्ला लगा के हम लोग विरोध। तो आप लोगों का जॉब था, क्या आपको बेटे हैं उनको समय रहते हुए दे दिया जाएगा या फिर आपको लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा? और ये तो सरकार पर निर्भर करती है, लेकिन अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो चरण ब चरण हम लोग अपना आंदोलन जारी रखें। बीच बीच में हमारी मांग सरकार के पास जाती रही है और सभी सरकारें हमारी मांग को मानते रहे। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के आदेश से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश निकला था, चिट्ठी निकला था। गड़बड़ी की गई है, उसे अध्यादेश लाकर हमारा माने रिक्वेस्ट है उनसे, बिहार सरकार से, कि जो आप आदेश दिए थे फिर से लागू करके हम लोगों के परिवार को करें। सर कि जिस समय आपका बहाली हुआ था, क्या लग रहा था उस समय में चौकीदार का नौकरी कोई करना नहीं चाह रहा था? जी हाँ, उस समय नहीं करना चाह रहा था। मैं खुद ही 175 रुपया पर बहाल था। उस समय लोग घृणा करते थे चौकीदार के वेतन से, कोई करना नहीं चाहता था। और उस समय हमारे पूर्वज या मैं खुद 175 रुपया पर बहाल हुआ। उस समय में जो चौकीदारी का नौकरी था, क्या कठिन था या आसान था? उस समय काफी कठिन था, उस समय भी कठिन था, आज के दिनों में भी काफी कठिन है। देख रहे हैं कि बिहार सरकार में कि जितनी हत्या हमारे चौकीदारों का हो रहा है, कहीं किसी भी कर्मचारी को उतना हत्या नहीं हो रहा है। या शराब का केस ले लिया जाए, क्रिमिनल को पकड़वाने का ले लिया जाए, हत्या, मर्डर, माने हर मामले में चौकीदार को ही मोहरा बना दिया जाता है। फिर भी हम लोग डट के सरकार के आदेश से ड्यूटी करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बताइए सर कि जब रात का समय होता है, जब ड्यूटी में जाते हैं, कहीं पर आपको तैनात कर दिया जाता है, रात के समय में ड्यूटी करना कितना कठिन होता है? काफी कठिन है। मेरी भी ड्यूटी अकेला रात को एक चौक पर लगी हुई है और मेरे तरह हर चौकीदार का ड्यूटी अकेला सुनसान जगह पर लगा रहता है। लेकिन चूंकि गांव के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, अपने हिम्मत के बल पर हम लोग क्रिमिनल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।